क्वींस, वेलकम बैक। दिस इज़ मी सुखप्रीत और इस वीडियो में देखेंगे करवा चौथ पर मेकअप कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स मैंने शेयर करा है इस वीडियो में। चाहे नई दुल्हन है या करवा चौथ के ऊपर आप ऑरेंज या पिंक साड़ी पहनने वाले हो, उसके साथ मेकअप करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैंने शेयर करा है। तो अगर आप सिंपल और आसान तरीके से मेकअप सीखना चाहती हैं तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेगा। तो चलिए आज का मेकअप लुक ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं करवा चौथ के लिए। तो सबसे पहले मैंने स्किन प्रेप करा है, हाइलुरोनिक एसिड सिरम अप्लाई किया अच्छी तरह से। उसके बाद मैं हाइलुरोनिक एसिड जेल क्रीम अप्लाई कर रही हूँ एंड देन प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे के ब्यूटी का कलर करेक्टिंग प्राइमर ले रही हूँ। आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से प्राइमर ले सकते हैं। ये प्राइमर ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए वर्केबल है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है देन आप मेबेलिन का फिट मी ड्यूई प्लस स्मूथ प्राइमर भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आईब्राउ फिल करने के लिए मैं स्विस ब्यूटी का ब्राउ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। सारे प्रोडक्ट आज की वीडियो में मैं जितने भी दिखाने वाली हूँ ये बजट प्रोडक्ट है। मेकअप के सारे ही प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको नायका के ऊपर मिल जाएंगे और इनके लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। आईब्रो फिल करने के बाद देन नेक्स्ट स्टेप में मैंने शुगर कॉस्मेटिक का मैजिक वॉन्ड कंसीलर लिया है। ये एक मैट कवरेज देने वाला कंसीलर है, तो ज़्यादातर मैं इसको अंडर आई ब्राइटनिंग और आईलिड के ऊपर ही यूज़ करती हूँ। इसकी हाई कवरेज है, लाइक फुल कवरेज कंसीलर है ये। इसके साथ मैंने आईब्रो को नीचे और ऊपर से काफ किया है, लेकिन कंसीलर को ब्रश के साथ लगाने से पहले मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट बैक ऑफ द हैंड पे लिया, फिर थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट वहाँ से पिक करते हुए मैंने आईलिड के ऊपर उसको अप्लाई किया और फिंगर टिप के साथ ही उसको ब्लेंड कर लिया। देन मैं उसको के ब्यूटी के बनाना लूज पाउडर के साथ सेट कर रही हूँ। और उसके बाद आई शेडो एप्लीकेशन के लिए मैंने मास कॉस्मेटिक का 15 शेड आई शेडो पैलेट लिया है। ये कुछ 300 रुपीज़ का आई शेडो पैलेट है। इसमें से मैंने रस्ट ऑरेंज शेड पिक करा फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर और इसको पहले मैंने एज अ ट्रांजिशन शेड अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया, शेड को थोड़ा सॉफ्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने इसको पूरी आईलिड के ऊपर भी अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे मैं ले रही हूँ के ब्यूटी की जेल काजल पेंसिल। इसको मैं लोअर और अपर वाटर लाइन के ऊपर पहले टाइट लाइन कर कर अप्लाई करूँगी और इसका पिगमेंट काफ़ी अच्छा है, इंटेंस ब्लैक है ये काजल पेंसिल। देन इसी काजल पेंसिल के साथ ही मैं मोटा काजल अप्लाई कर रही हूँ, एक मोटा आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो मैंने थोड़ा थिक आईलाइनर अप्लाई किया है। ये काजल पेंसिल काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, ये जल्दी स्मज नहीं होती है और ये टिकी रहती है। तो अगर आपको स्वेटिंग या पसीना ज़्यादा आता है तो फेस्टिवल में, करवा चौथ के ऊपर, दिवाली के ऊपर आप इसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद मैंने एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर दोबारा से वो ऑरेंज शेड पिक करा जो मैंने आईलिड के ऊपर अप्लाई किया था। इसको मैं काजल के साथ थोड़ा सा स्मज करते हुए हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ, बट बस आउटर एजेस के ऊपर कुछ इस तरह से। एंड देन बाकी के आई मेकअप के स्टेप्स मैं फेस मेकअप स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद करूँगी। और इसके बाद मैंने फाउंडेशन के लिए शुगर कॉस्मेटिक का फाउंडेशन स्टिक यूज़ करा है। ये है शेड नंबर 20 और मुझे इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी लगी। फाउंडेशन की फुल कवरेज फाउंडेशन है ये और इसमें आपको एक ब्रश भी मिल जाता है, लेकिन मुझे वो साइज़ में थोड़ा स्मॉल लगता है, उससे ब्लेंडिंग इतनी ईजिली इतनी फास्ट नहीं होती है। सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग प्रो आर्ट का बड़ा वाला कबूकी ब्लेंडिंग ब्रश इसको ब्लेंड करने के लिए। इसको ब्लेंड करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं कि फटाक से ब्लेंड हो जाएगा, बिकॉज हल्की सी थिक कंसिस्टेंसी का है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप इस फाउंडेशन को चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, करवा चौथ के ऊपर अगर आप घर पे फेशियल करना देखना चाहते हो, घर पे फेशियल कैसे कर सकते हैं या नई ब्राइड कैसे फेशियल कर सकती है, तो उसके लिए मैंने गोल्ड फेशियल और ब्राइडल फेशियल किट के 2 वीडियोस बनाए हुए हैं। घर पे बॉडी पॉलिशिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, तो अगर आपको सेल्फ ग्रूमिंग घर पे ही करनी है तो आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। उनका लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और प्लेलिस्ट भी है न्यू ब्राइड के लिए मेकअप हेयर स्टाइल वाला, उसमें भी आपको स्किन केयर के वीडियोस मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने 2 कंसीलर लिए हैं, एक पैक कॉस्मेटिक का, दूसरा शुगर कॉस्मेटिक का। एंड पैक वाला जो कंसीलर है मेरी स्किन टोन के साथ मैचिंग है, तो जहाँ पे हल्की फुल्की पिगमेंटेशन है उसको वहाँ पे लगाया। और जो शुगर का कंसीलर है उसको मैंने अंडर आई एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज और सेंटर पार्ट ऑफ द फोरहेड पे अप्लाई किया। एंड देन बस दोनों को मैंने ब्लेंड कर दिया है, एक को स्मॉल ब्रश के साथ और जो पैक का कंसीलर है उसको मैं बड़े ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। इस तरह से एक फुल कवरेज मेकअप बेस जो है वो रेडी हो जाता है। और मैं सिर्फ अंडर आई एरिया का कंसीलर ही सेट कर रही हूँ। अगेन के ब्यूटी का बनाना लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। लूज पाउडर में ये बेस्ट लूज पाउडर है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपको एक अच्छे बढ़िया प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, चेकआउट दिस के ब्यूटी का लूज पाउडर, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा ये। नेक्स्ट स्टेप में लोअर लैश लाइन के ऊपर मैं अगेन मोटा काजल अप्लाई कर रही हूँ के ब्यूटी काजल पेंसिल के साथ। वैसे ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, ये स्मज भी नहीं होती है, स्वेटिंग वगैरह आने पर भी ये टिकी रहती है। तो इसके साथ सबसे पहले मैं एक मोटा काजल अप्लाई कर रही हूँ। और अगर आपको डिटेल में देखना है मोटा काजल कैसे लगाएं तो इसके ऊपर मैंने बिगनर्स के लिए एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल भी बनाया है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। अगर आपकी काजल पेंसिल का स्टे अच्छा नहीं है, आपको लगता है स्मज हो जाएगी, तो आप ये वाला मेकअप हैक वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा ब्लैक अपना आई शेडो लें और
इसके साथ जहाँ पे आपने काजल अप्लाई किया उसको सेट कर लें। इससे आपका काजल एक तो इंटेंस जेट ब्लैक बना रहेगा और एकदम डार्क काजल का लुक आएगा और वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और टिका भी रहेगा। और ये है आज की वीडियो का गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको चैनल का सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है, बेल नोटिफिकेशन ऑन होनी चाहिए। वीडियो को आपको लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मैक्सिमम वीडियो को शेयर करना है। शेयर करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो के नीचे आपको कॉमेंट करके ये बताना है मैंने कौन से कलर की साड़ी के साथ करवा चौथ मेकअप लुक ट्यूटोरियल क्रिएट किया है। सो मेकअप स्टेप्स को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट मैंने सेम ऑरेंज शेड पिक करा है और इसको एक स्मॉल ब्रश के ऊपर लेके मैं लोअर लैश लाइन को हल्का सा स्मोक आउट कर रही हूँ। तो आज के ओवरऑल लुक में जो आई मेकअप है मैंने एक ही शेड यूज़ करा और ब्लैक कलर का काजल यूज़ किया है। अगर आप चाहो तो ये सेम स्टेप फॉलो कर सकते हो किसी भी सूट साड़ी के साथ अपने लिए एक ईजी सा आई मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए। एंड देन मैं लैशेस को कर्ल कर रही हूँ, इससे थोड़ा सा आपको कर्ल्ड इफेक्ट मिल जाता है लैशेस में। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लैश लुक मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। बजट प्राइस में ये काफ़ी बढ़िया मस्कारा है, इंटेंस ब्लैक इसका कलर पे ऑफ है और लॉन्ग लास्टिंग है, स्वेट प्रूफ भी है। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फेस पैलेट के लिए मैं स्विस ब्यूटी का प्रो एंड ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने नायका के ऊपर सेल में परचेज़ किया था कुछ 399 रुपीज़ का, जिसमें आपको 5 ब्लश शेड, एक कॉन्टोर शेड और 2 हाईलाइट शेड मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एंगल शेप ब्रश यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा का, हल्का सा फेस को कॉन्टोर करने के लिए और जॉ लाइन को भी मैंने कॉन्टोर करा। एंड थोड़ा सा मैं इसको फोरहेड के ऊपर भी अप्लाई करूँगी। अगर आपका फोरहेड छोटा है, छोटा माथा है या फिर फोरहेड के ऊपर ज़्यादा हेयर ग्रोथ है तो आप कॉन्टोर का जो स्टेप है फोरहेड के ऊपर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टोर करने से चीज़ें और ज़्यादा छोटी दिखने लग जाती हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में मैंने पीच कलर का ब्लश पिक किया सेम पैलेट के ऊपर। तो ये एक बजट पैलेट है, मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ। कॉन्टोर शेड उतना ज़्यादा इंटेंस डार्क नहीं है, बट अगर आपका वीटी स्किन टोन है तो आपके लिए वर्क कर जाएगा। और ब्लश शेड जो है उसमें काफ़ी वैरायटी है, डीपर स्किन टोन के लिए भी और वीटी स्किन टोन के लिए भी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और हाईलाइटिंग शेड में भी फेयर टू वीटी स्किन टोन के लिए और डीपर स्किन टोन के लिए दोनों डिफरेंट शेड मिल जाते हैं, तो आप ज़रूर इस पैलेट को चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आई मेकअप को थोड़ा सा और चिजल करने वाली हूँ। सो मैंने एक स्मॉल फ्लैट आई शेडो ब्रश के ऊपर थोड़ा सा मेकअप सेटिंग स्प्रे डाला और यहाँ पे मैं लूज पिगमेंट ले रही हूँ। ये कलबा के लूज पिगमेंट है और ये गोल्डन शेड में है और इसको मैंने आईलिड के ऊपर इनर कॉर्नर से सेंटर पार्ट ऑफ द लिड तक अप्लाई कर लिया। एंड देन फिंगर टिप के साथ ही मैंने उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया। अगर आपके पास कोई लिक्विड ग्लिटर आई शेडो है तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हो। ये एकदम जो ऑरेंज साड़ी है उसके साथ जो गोल्ड है उसको मैच करने के लिए मैंने ये जो ग्लिटर है वो ऐड किया है। सो इट्स टोटली ऑप्शनल। अगर आपको कंप्लीट मैट लुक रखना है करवा चौथ के लिए तो आप मैट लुक भी रख सकते हो। ग्लिटर ऐड करना है तो लिक्विड ग्लिटर आई शेडो लगा सकते हो। ये वाला स्टेप काफ़ी सिंपल है और आई मेकअप भी काफ़ी सिंपल लगा मुझे। तो बिगनर्स हैं जिनको बिल्कुल मेकअप करना नहीं आता है उनके लिए भी ये आई लुक क्रिएट करना काफ़ी आसान है। और लुक को कंप्लीट कर रही हूँ मैं मेबेलिन की सुपर स्टे मैट इंक लिपस्टिक के साथ। इसका शेड नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। इसका स्टे काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, रस्ट ऑरेंज कलर की लिप शेड है, एकदम साड़ी के साथ मैचिंग लिपस्टिक है ऑरेंज शेड में। सो करवा चौथ के लिए या दिवाली के लिए, फेस्टिवल के लिए अगर आप लॉन्ग लास्टिंग मेकअप की लिपस्टिक चाहते हो देन आप ये वाला लिपस्टिक चेकआउट कर सकते हो। और फुल फेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं फेसेस कनाडा का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ये हाइड्रेटिंग सेटिंग स्प्रे है तो इससे चेहरे में, स्किन में एक ग्लो बना रहता है। सो कुछ इस तरीके से मैंने ये ऑरेंज साड़ी का मेकअप लुक क्रिएट किया जो आप करवा चौथ पे, दिवाली पे कर सकते हो। आई होप कि बिगनर्स को ये मेकअप स्टेप बाय स्टेप जो मेकअप करने का तरीका मैंने शेयर करा है ये हेल्पफुल लगा होगा। और ये है एक बोनस गिव अवे। मैंने अपने वीडियोस के अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक अक्षर छुपाया हुआ है। आने वाली वीडियोस को ध्यान से देखें, उन अक्षरों को कलेक्ट करें, उनसे एक वर्ड बनेगा जो आपको अक्टूबर मंथ की आखिरी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना है। सबसे पहले कमेंट करने वाले सब्सक्राइबर को मिलेगा गिव अवे 1 और दूसरे नंबर पर कमेंट करने वाले सब्सक्राइबर को मिलेगा गिव अवे 2। ये कॉमेंट आपको अक्टूबर की लास्ट वीडियो के नीचे ही करना है। सो गर्ल्स, करवा चौथ पर मेकअप कैसे करें इसके लिए मैं 2 और मेकअप ट्यूटोरियल्स शेयर करने वाली हूँ। तो कौन से रंग की साड़ी के साथ वो मेकअप ट्यूटोरियल हो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। एंड आई होप कि आज का ये स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स मेकअप करने का तरीका आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय।